प्रथमः पाठः वाङ्मयं तपः। वाङ्मयम का संधि विच्छेद है वाक प्लस मयम। वाक का मतलब है वाणी, वाणी में तप, वाणी की तपस्या। वाणी से मतलब स्पीच, बोली। वाणी सरस्वती देवी का भी दूसरा नाम है। शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। शारदाम्भोज वदना, शारद और अम्भोज वदना का दीर्घ संधि होके शारदाम्भोज वदना बनाए। तो शारद का मतलब है शरद ऋतु में खिलने वाला, अम्भोज यानी कमल, वदना यानी मुख वाली, वदन का मतलब है मुख। तो शरद ऋतु में खिलने वाले कमल के जैसे मुख वाली, सर्वदा सब कुछ देने वाली, शारदा हे देवी सरस्वती, सर्वदा अस्माकम हमेशा हमारे, वदनाम्बुजे वदन यानी मुख, अम्बुज यानी कमल, हमारे मुख कमल पर, सन्निधिम यानी मुख कमल के पास निवास करें, और सन्निधिम सत प्लस निधिम अच्छी निधि करें। तो अच्छी निधि से मतलब है देवी सरस्वती वाणी की देवी हैं, तो अच्छी निधि करें, अच्छा खजाना करें, यानी हम बहुत अच्छा बोलें। सर्वदा शब्द जो है इसका समास विग्रह होता है सर्वम ददाति इति, ये उपपद तत्पुरुष समास है। तो इस श्लोक में देवी सरस्वती से कहा जा रहा है कि वो हमारे मुख पर हमेशा निवास करें और अच्छी निधि करें, मतलब हम हमेशा अच्छा बोलें। जो भी कोई अच्छा बोलता है, मीठा बोलता है, तो कहते हैं कि सरस्वती उसकी वाणी में निवास करती हैं। तो यहाँ पर एक ही शब्द दो दो बार आ रहा है, लेकिन हर बार उसका मतलब अलग है। ये शारदा देवी सरस्वती, ये शरद जो है शरद ऋतु में खिलने वाले कमल से वो शारद बनाए, और अम्बोज वदना से दीर्घ संधि होके शारदा हो गया। ये सर्वदा सब कुछ देने वाली, ये सर्वदा हमेशा, ये सन्निधिम पास में निवास करें, ये सन्निधिम अच्छी निधि करें। तो देवी सरस्वती से कहा जा रहा है कि हमेशा हमारे मुख पर निवास करें और अच्छी निधि करें, कि हम हमेशा अच्छा बोलें। अपूर्वः कोऽपि कोशः अयं विद्यते तव भारती, व्ययतः वृद्धिम आयाति क्षयम आयाति संचयात्। भारती देवी सरस्वती का ही दूसरा नाम है, तो उनको संबोधित किया जा रहा है कि हे भारती, तव यानी तुम्हारा, कोशः अयम यह कोश, यह खजाना, कोऽपि कोई, अपूर्वः अनोखा, विद्यते है। हे भारती, हे सरस्वती देवी, तुम्हारा यह खजाना कोई अनोखा ही है। व्ययतः वृद्धिम आयाति, खर्च करने से वृद्धि को प्राप्त होता है। क्षयम आयाति संचयात, जमा करने से नष्टता को प्राप्त होता है। तो देवी सरस्वती को कहा जा रहा है कि आपका जो ये खजाना है, मतलब वो विद्या की देवी हैं, तो विद्या, नॉलेज, ये जो आपका खजाना है ये कोई अनोखा ही है कि खर्च करने से बढ़ता है और जमा करने से खत्म होने लगता है। विद्या के लिए, नॉलेज के लिए कहते हैं कि जितना बांटते हैं उतनी बढ़ती है, और अपने पास ही जमा होकर के रखेंगे तो वो धीरे धीरे खत्म होता जाता है, खत्म होती जाती है नॉलेज। यहाँ पे जो विद्यते शब्द है ये अस्ति का सिनोनिम है। ये आयाति क्रियापद है, इसका शब्दार्थ या समानार्थी होगा प्राप्नोति, प्राप्त होता है। और व्ययतः और संचयात, ये दोनों शब्दों का प्रश्न निर्माण होगा कस्मात या कथम भी हो सकता है। और अपूर्वः जो है ये कोशः का विशेषण है। तो आयाति यहाँ पर क्रियापद है, कौन प्राप्त हो रहा है नष्टता को, या कौन वृद्धि को प्राप्त हो रहा है, वृद्धि को प्राप्त हो रहा है यानी बढ़ना, ये खजाना कोशः, तो कोशः क्रियापद है, आयाति यहाँ पे कर्तृपद है। नास्ति विद्या समम चक्षुः, नास्ति सत्य समम तपः, नास्ति राग समम दुखम, नास्ति त्याग समम सुखम। नास्ति मतलब नहीं है, विद्या समम चक्षु, विद्या के जैसा नेत्र, विद्या के जैसी आंख, नास्ति त्याग समम सत्य समम तपः, सच के जैसी तपस्या नहीं है। नास्ति राग समम दुखम, राग यानी मोह, अटैचमेंट, अटैचमेंट के जैसा दुख नहीं है। त्याग समम सुखम नास्ति, त्याग के जैसा सुख नहीं है। यहाँ पे जो ये समम शब्द है, ये समम शब्द जब भी आता है तो तृतीया विभक्ति लगती है, तो ये उपपद तत्पुरुष समास है, विभक्ति तत्पुरुष, और समम की वजह से तृतीया लगेगा। तो विद्या समम विद्यया समम, सत्य समम सत्येन समम, राग समम रागेण समम, त्याग समम त्यागेन समम।
तो विद्या के जैसी नेत्र नहीं है, क्योंकि हम देखते तो हैं लेकिन विद्या से, नॉलेज से ही हम चीज़ों को समझ पाते हैं। और सच के जैसी तपस्या नहीं है, कई बार सच बोलना बहुत डिफिकल्ट होता है। अटैचमेंट के जैसा दुख नहीं है और त्याग के जैसा सुख नहीं है। न शीतल सलिलम न चंदन रसो न शीतल छाया प्रहलादयति पुरुषम यथा मधुरभाषिणी वाणी। यथा मधुरभाषिणी वाणी प्रहलादयति पुरुषम, जैसे मधुरभाषिणी वाणी मतलब मीठी बोली, प्रहलादयति खुश करती है, पुरुषम इंसान को, न तथा न वैसे, शीतल सलिलम, शीतल मतलब ठंडा, सलिल यानी पानी, न ठंडा पानी, न चंदन रस न चंदन का रस, न शीतला छाया न ठंडी छाया खुश कर सकती है। तो जैसे मधुर भाषिणी वाणी मीठी बोली इंसान को खुश करती है, वैसे ठंडा पानी, चंदन का रस या ठंडी छाया इंसान को खुश नहीं कर सकती है। यहाँ पे प्रहलादयति क्रियापद है और वाणी जो है ये कर्तृपद है। शुश्रूषा श्रवणम चैव ग्रहणम धारणम तथा ऊह पोह अर्थ विज्ञानम तत्व ज्ञानम च धी गुणाः। शुश्रूषा मतलब सुनने की इच्छा, श्रोतुम इच्छा, श्रवणम मतलब सुनना, चैव च एव ग्रहणम और ग्रहण करना, धारणम फिर उसको धारण करना, तथा और ऊह अपोह अर्थ विज्ञानम, ऊह मतलब उसके फेवर में कुछ कहना, अपोह मतलब उसके अगेंस्ट में कुछ कहना, तर्क वितर्क, अर्थ विज्ञानम उसके अर्थ को समझना, अर्थ का विज्ञान, अर्थ को समझना, तत्व ज्ञानम तत्व को समझना, तत्व का ज्ञान, ये सब बुद्धि के गुण हैं। मतलब किसी भी बात को पहले तो सुनने की इच्छा हो, फिर हम उसको सुने, फिर उसको ग्रहण करें, उसको धारण करें, अपने बिहेवियर में उस चीज़ को लाएं, ऊह अपोह उसके साथ तर्क वितर्क करें कि मतलब उसे क्या पॉजिटिव है, उसका क्या नेगेटिव है, उसको सोचें, उसके अर्थ को समझें, लिटरल मीनिंग होता है जो उसे समझें, तत्व ज्ञान मतलब उसके अंडरलाइंग मैसेज, उसका कुछ मॉरल है, कुछ सार है जो वो बात में, तो उसको समझें। ये सारे बुद्धि के गुण हैं। धियः गुणाः इसका समास विग्रह है। तो ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 बुद्धि के गुण हैं। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि कति गुणाः सन्ति, धियः कति गुणाः सन्ति, धियः का सिनोनिम है बुद्धि, तो बुद्धि का षष्ठी बुद्धेः, बुद्धि के कितने गुण हैं? तो ये 8 बुद्धि के गुण हैं कि किसी भी बात को पहले तो सुनने की इच्छा हो, फिर हम उसे सुने, फिर हम उसे ग्रहण करें, उसको धारण करें, रिटेन करें, उसको अप्लाई करें हमारे बिहेवियर में, ऊह अपोह करें, तर्क विज्ञान करें, उसके लिटरल मीनिंग को समझें, अर्थ विज्ञान यानी उसका अर्थ समझें, तत्व ज्ञान उसके अंडरलाइंग मैसेज को समझें। ये सारे बुद्धि के गुण हैं। माधुर्यम अक्षर व्यक्ति ही पदच्छेदस्तु सुस्वरः धैर्यम लय समर्थम च षडेते पाठका गुणाः। माधुर्यम मतलब मधुरता, मधुरता से बोलना, अक्षर व्यक्ति मतलब अक्षरों को कैसे बोल रहे हैं, उनको कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं, कैसे उच्चारण कर रहे हैं, तो अक्षरों का उच्चारण। पदच्छेदः तु, पदच्छेदः मतलब किसी शब्द को विच्छेद करना, अलग अलग करना। कई बार कोई शब्द होता है तो हम उसे प्रॉपरली अलग करते हैं और उसके बाद उसको बोलते हैं, रीड करते हैं। सुस्वरः अच्छे स्वर में बोलना, धैर्यम पेशेंटली बोलना, एकदम सुपरफास्ट एक्सप्रेस की तरह फटाफट हम बोलते चले जाएंगे तो किसी को भी मीनिंग समझ नहीं आएगा, तो धैर्यम पेशेंस के साथ में कुछ कहना। लय समर्थम, लय से मतलब है हमारी टोन। कई बार हम बोलते समय हमारी टोन जो है वो एक जैसी नहीं रहती है, हम थोड़ा ऊपर नीचे करते हैं, किसी चीज को स्ट्रेस देते हैं, किसी को लाइटली बोलते हैं, तो लय समर्थम एक टोन के साथ में, एक लय के साथ किसी बात को बोलना। षड एते ये 6, षट प्लस एते ये 6 पाठकाः गुणाः। यहाँ पे संधि हुई है, विसर्ग का लोप हुआ है क्योंकि विसर्ग के पहले आ का स्वर है।
ये सब पाठकों के गुण है। पाठक से मतलब यहाँ पे रीडर, पढ़ने वाले। तो जब भी कोई कुछ पढ़ रहा है उसको मिठास के साथ बोलना है, मधुरता से बोलना है, अक्षरों को प्रॉपरली, शब्दों को प्रॉपरली उच्चारण करना है, प्रोनाउंस करना है। कोई बड़ा शब्द है तो उसको प्रॉपरली स्प्लिट करना है और अच्छे से बोलना है ताकि वो समझ में आए मीनिंग। अच्छे स्वर में कहना है, पेशेंटली कहना है और एक टोन में कहना है। उसको उसके मीनिंग के अकॉर्डिंग हमारा थोड़ा टोन चेंज होता है। तो ये सारे 6 जो हैं ये रीडर्स के गुण हैं। तो कोई भी अगर कुछ रीड कर रहा है तो उसे इन सब चीज़ों को अप्लाई करना चाहिए और ऐसे उसको रीड करना चाहिए। आचार्यात् पादम आदत्ते पादम शिष्यः स्वमेधया कालेन पादम आदत्ते पादम स ब्रह्मचारिभिः। यहाँ पे पादम से मतलब है चतुर्थांशम, 1/4। तो कोई भी जो शिष्य होता है, जो स्टूडेंट होता है, वो सबसे पहले आचार्यात् पादम आदत्ते, आदत्ते मतलब लेता है, ग्रहण करता है। तो 1/4 लेता है आचार्य से, आचार्यात् पादम आदत्ते। आचार्य यानी टीचर से 1/4 लेता है। पादम स्वमेधया, स्वमेधया यानी अपनी बुद्धि से, 1/4 वो अपनी बुद्धि से समझता है। कालेन पादम आदत्ते, समय के साथ 1/4 समझता है। कोई चीज़ हमें एक बार में समझ में नहीं आती है पर फिर धीरे धीरे हमको समझ में आती है। और 1/4 सब्रह्मचारी भी, मतलब अपने सहपाठियों से, अपने क्लासमेट से, अपने साथ पढ़ने वालों से। तो कोई भी जो स्टूडेंट है वो जो कुछ भी नॉलेज लेता है वो 1/4 अपने टीचर से लेता है, 1/4 अपनी बुद्धि से समझता है, 1/4 समय के साथ उसको समझ में आती है और 1/4 जो है वो अपने सहपाठियों से, अपने साथ पढ़ने वालों से समझता है। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत् स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वाङ्मयम तपः उच्यते। यत् वाक्यम, जो वाक्य, अनुद्वेगकरम, अनुद्वेग कर से मतलब है जो किसी को प्रवोक ना करे, उद्वेग कर ना हो। अनुद्वेग न उद्वेगकरम, ये नए तत्पुरुष समास है। जो किसी को प्रोवोक ना करे, उत्तेजित ना करे। सत्यम, सच हो। प्रिय हितम, प्रिय हो, सुनने में अच्छा लगे। हितम, हमारे भले का हो। तो जो वाक्य अनुद्वेगकरम हो, किसी को प्रवोक ना करे, गुस्सा ना दिलाए, सच हो, प्रिय लगे, भले का हो। और स्वाध्याय अभ्यसनम, स्वाध्याय से मतलब है सेल्फ स्टडी, खुद से अध्ययन करना। अभ्यसनम, उसको प्रैक्टिस करना, जो पढ़ रहे हैं उसकी प्रैक्टिस। अभ्यसन का मतलब प्रैक्टिस। च एव, यही। वाङ्मयम तपः उच्यते, वाङ्मयम वाणी में, तप उच्यते तप कहा जाता है। तो वाणी में तप किसे कहा जाता है? ऐसा वाक्य जो उद्वेग कर ना हो, किसी को गुस्सा ना दिलाए, सच हो, प्रिय प्रिय लगे, भले का हो। और स्वाध्याय और प्रैक्टिस, सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस, यही वाङ्मयम तप कहा जाता है। मतलब वाणी की तपस्या कही जाती है। यहाँ पे वाङ्मयम विशेषण है, कीदृशम, और तपः जो है ये विशेष है, किम। तपस शब्द का प्रथमा एक वचन, नपुंसकलिंग का शब्द है ये। तो ये है वाङ्मयम तपः।